नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज़ेन योगा एडवांस में। आज मैं एक छोटी सी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस बताने वाला हूँ। मैं बहुत कम बताता हूँ प्रैक्टिस। ज़ेन योगा में प्रैक्टिस क्या करते हैं, इस प्रैक्टिस को मैंने बहुत बार ट्राई किया है और सबसे अच्छी जगह है इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपका बाथरूम, क्योंकि वहीं आप रिलैक्स्ड होते हैं, प्राइवेट होते हैं और बिना किसी कपड़े के होते हैं। जब आपका फिजिकल कपड़ा उतर जाता है तो आपका मेंटल कपड़ा भी उतर जाता है। आप देखिए, आप जब बाथरूम में होते हैं सडनली आपकी आंखें ज्यादा काम नहीं करती। मैं बाथरूम में टाइल्स लगे रहते थे, अभी यहां तो ऐसे टाइल्स नहीं मिलते, उसमें ऐसा लगता था जैसे कि बादल का शक्ल आ रही है। तो उसमें मुझे ढेर सारे, कभी कोई भूत दिखाई देता था, कभी कोई जानवर दिखाई देता था। तो वो चीजें देखा नहीं आपने कभी? टाइल्स क्लस्टरिंग इल्यूजन है, लेकिन वो क्लस्टरिंग इल्यूजन भी इसलिए होता है हमारे साथ क्योंकि हमारा माइंड को रिलैक्स्ड टाइम मिल जाता है इमेजिन करने के लिए। नॉर्मली हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते, थॉट्स बहुत तेजी से चलते रहते हैं, चिंताओं के अंदर फंसे रहते हैं। तो आज का प्रैक्टिस क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इज द फिक्सिंग ऑफ द चित्ता, द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अपॉन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। दिस इज धारणा। आज की प्रैक्टिस का नाम है धारणा। नॉर्मली धारणा हमें होती है प्रत्याहार के बाद, जिसमें आप अपनी फिजिकल बॉडी से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब ये चीज बार बार होती है, जब आपका फिजिकल बॉडी मॉलिक्यूलर बॉडी से बार बार अलग होता है और आप कॉन्शियस रहते हैं, ये हमारे साथ नॉर्मली होती है जब हम सो जाते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी से अलग हो जाती है जब हम सो जाते हैं। लेकिन जब ये चीज जीते जी जगते हुए हो जाती है और आपको पता चलता है, तो एक पॉइंट के बाद जैसे आपकी उंगलियां आपके कंट्रोल में है, आप इनको हिला सकते हैं, ऐसे ही आप अपने फिजिकल बॉडी में से मॉलिक्यूलर बॉडी को अलग कर सकते हैं। ये है प्रत्याहार। फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी को अलग कर पाना प्रत्याहार है। इसके बाद आता है धारणा। धारणा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इज द फिक्सिंग ऑफ चित्त अपॉन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक माइंड है जिसको ज़ेन योगा बोलती है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, सोचने वाला मशीन। वो 24 घंटे सोचता रहता है। जब आप उसको किसी चीज पर फोकस करते हो, किसी चीज पे डालते हो, तो उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन। एक चीज है जिसमें दो सेंसेशंस मिलेगी आपको। नेचर में वैसे बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक चीज आपके घर में है, नल पे पानी। आप बाथरूम में नल चालू करिए धीमे से और उसमें से पानी को बहता हुआ देखिए। उस पानी में दो सेंसेशंस मिलती है। एक तो आंखों को सेंसेशन मिलती है और दूसरा कानों को सेंसेशन मिलती है। और अगर उस पानी को अपने बॉडी पे डाल दीजिए, वो ठंडा है तो आपको बॉडी को भी सेंसेशन मिलेगी। लेकिन आपको करना है धारणा, कॉन्सेंट्रेट। तो आप उस शेप के ऊपर, पानी की धार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अपने चित्त को, अपने थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को कॉन्सेंट्रेट करना। किस चीज के ऊपर? किसी एक खास चीज के ऊपर। ज़ेन योगा कहती है, एक प्रैक्टिस भी है ज़ेन योगा एडवांस में, इसको हम लोग प्रिज्म प्रैक्टिस बोलते हैं। अनिल प्रिज्म भी लेकर आया था ना एक बार। उस प्रिज्म को या किसी भी चीज को, आप किसी भी चीज को रख लो, खाली प्रिज्म नहीं, कोई भी चीज। आप एक इरेजर ले लो। ट्रांसपेरेंट चीज में ये जल्दी असर आता है, बट ओपेक चीज के साथ भी आप काम कर सकते हो। आप सफेद रुमाल पे आप कोई चीज रख दो, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर अपना थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर कोई चीज फिक्स्ड है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल होता है। मूविंग चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना आसान है। आप चाहे इसको 2 सेकंड के लिए करिए, 4 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, लेकिन इसको करिए। अपने माइंड को उसके ऊपर टिकाइए। एक और चीज है जिसके साथ आप कर सकते हैं, ये दिए की लौ के साथ कर सकते हैं, अगरबत्ती में से निकलते हुए धुएं के साथ कर सकते हैं। अपने माइंड को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना, चित्त, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके ऊपर कंसंट्रेट करना। किसी भी चीज को, अगर मान लीजिए आपके पास अगरबत्ती नहीं है, दिया नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास कुछ है, ये पेन है, इस पेन को रखिए और उसके ऊपर आप कुछ देर के लिए उसको देखिए, उसकी स्ट्रक्चर को देखिए, उसके रंगों को देखिए, उसके अंदर में रिफिल को देखिए, ध्यान से देखिए। लेकिन यहां पर पतंजलि योग सूत्र में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। ये वो धारणा नहीं है जिसकी बात कर रहा हूं मैं।
हम लोग मैं जिसकी बात कर रहा हूं आपके लिए, वो तो नॉर्मल कॉन्शियस माइंड की धारणा है, जहां पर आप अपने थॉट से हटकर किसी फिजिकल चीज पर आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज पर जो है। पता है थॉट्स क्या है? थॉट्स ऐसी चीज है जो नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हम उसके बारे में सोचते हैं। कृष्णमूर्ति ये तो बोलते थे, बी अवेयर ऑफ दैट विच इज। कृष्णमूर्ति की नोटबुक में क्या है? जो है उसको देखो, जो चीज हो रही है उसको देखो। हम लोग जो चीज हुई है या जो चीज होगी उसमें खो जाते हैं। तो आप जो कृष्णमूर्ति करते थे वो आप बहुत छोटे लेवल पे करिए। आसपास में कोई भी चीज है उसके ऊपर अपना थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को प्रोजेक्ट करिए। फिलहाल जो हमारी का एडवांस चल रही है उसमें पतंजलि कह रहे हैं कि ईश्वर के साथ फिजिकल बॉडी, मतलब हमारा माइंड और बॉडी जब ईश्वर के साथ होगा, जब उसको फील करेगा, डिवाइन फ्रैगमेंट को जब फील करेगा, तो जो लोएस्ट स्टेट है, सबसे नीचे की स्टेट, वो है धारणा। धारणा वो बेबी स्टेप है, जैसे स्कूल में ABCD होता है, ऐसे ही जब आप अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ रहना शुरू करेंगे तो धारणा बेबी स्टेप है, और धारणा से निकल के आएगा संयम। संयम क्या है अभी आगे बात करते हैं। तो हम एक काम करेंगे, जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है ना, उसका नाम रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। अपने माइंड को, इवन आप मान लीजिए प्रैक्टिस नहीं करते, आप एक किताब उठाइए, कोई मुश्किल सी किताब, बहुत इंटरेस्टिंग किताब नहीं, बहुत बोरिंग किताब नहीं, कोई मुश्किल सी किताब, और उसका एक पैराग्राफ को स्टडी करने की कोशिश करिए। उसके ऐसे वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है जैसे आप लोग जब कोई बुक उठाते हैं तो मैं उसको पढ़ पाता हूं, आप नहीं पढ़ पाते, बिकॉज मैं पेशेंटली उस किताब के साथ रहता हूं। आप लोगों को मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं ना, आप लोगों के पास राइट क्वेश्चंस नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है कि किसी तरह से मुझे कोई करियर मिल जाए। आपकी प्रायोरिटी भी शायद जॉब है कि जॉब मिल जाए। आपकी प्रायोरिटी है किसी तरह से मैं अपनी फैमिली को उसमें से निकालूं जो प्रॉब्लम में है। आपकी प्रायोरिटी है गेम्स, किसी तरह से मैं एंगेज हो जाऊं किसी खेल में। तो आप कोई भी बुक जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत धीरे धीरे स्टडी करने की कोशिश करिए। वो है कॉन्सेंट्रेशन। जब आप अपने मन को किसी एक जगह पर टिकाने की कोशिश करते हो। बहुत बार बुक इंटरेस्टिंग नहीं होगी, आप केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो आपका कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस है। आप अपने मन को साध रहे हैं। अभी श्रीश बता रहा था कि उसने बाइक चलाई पहली बार। नहीं, बाइक नहीं चलाई, स्कूटी नहीं चलाई, उसने स्कूटी पे कंसंट्रेट किया। आज मैंने नंदिनी को अपने साथ बिठा करके जबरदस्ती, वो बोल रही थी मैं एडिटिंग नहीं जानती सर, मेरा एडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती अपने साथ एडिटिंग में बिठाया। एडिटिंग में नहीं बिठाया उसको, उस एडिटिंग के समय उस कंप्यूटर पे कंसंट्रेट कराया। अंग्रेजी का कंसंट्रेशन फिजिकल वर्ल्ड के लिए। जब हम इस दुनिया में किसी चीज को अपने माइंड के थ्रू देखेंगे और हम सेक्शन 2 या 3 पर पहुंच चुके होंगे या 4 पर पहुंच चुके होंगे। क्या मतलब है सेक्शन 2 या 3 या 4 पे? हर एक इंपल्स को डिकोड करने के लिए जो हमारा टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा। जो नॉर्मली सेक्शन 1 में एक थॉट को डिकोड करने के लिए टाइम खर्च होता है 1/12, मतलब 12 थॉट एक पल्स बीट में डिकोड होते हैं। वही चीज जब आपका एक थॉट डिकोड होने के लिए 2 पल्स बीट या 3 पल्स बीट चाहिए होगा, तब आप सेक्शन 2 में होंगे। जब आपका माइंड बहुत रिलैक्स्ड तरीके से लोगों को, चीजों को, खाने को, हर चीज को रिलैक्स तरीके से कर पाएगा, डिकोड कर पाएगा, तो वो है कंसंट्रेशन। और वो फिजिकल वर्ल्ड के लिए है। तब क्या होगा? तब जैसे रमण के साथ हुआ। रमण से एक आदमी मिलने आया था और उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि आप वही हैं, वही कृष्ण जिसने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था। अर्जुन को, रमण को कहा नहीं था, उसके मन में था ये बात। तो रमण को मालूम पड़ गया बात। तो मालूम कैसे पड़ा? क्योंकि रमण ने उसके ऊपर कंसंट्रेट किया। उसके बाद उस आदमी को कहा तुम वहीं रुको, और फिर उस आदमी को रमण में कृष्ण दिखाई दिया। और कुछ देर बाद वो कृष्ण की फिगर गायब हो गई
तो वो आदमी डर गया। फिर कुछ दिन बाद वापस आया उनसे मिलने के लिए, उनको सब कुछ बताया कि मैंने आपके अंदर में कृष्ण देखा, फिर आप गायब हो गए, तो आप सही में कृष्ण हैं? तो रमण बोलते हैं नहीं, कृष्ण तो तुम्हारे मन की इमेजिनेशन थी, मैं तो उसके बाद वाली चीज हूं। वो जो एब्सेंस थी, जो अदृश्य था, अननोन था, वो मैं हूं। उनकी बायोग्राफी में मेंशन है। तो जो बाहर किसी चीज पर हम फोकस करना सीख जाते हैं वो है कंसंट्रेशन, लेकिन धारणा क्या है? सब्जेक्टिव है। अभी जब हम आंख बंद करते हैं तो काला, एकदम काला, कुछ थॉट्स आते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और कुछ देर के बाद वो भी नहीं झेला जाता, हम बेहोश हो जाते हैं, हम सो जाते हैं। आंख बंद करने के बाद हम सब सो जाते हैं। जब तक बहुत मुश्किल है आंख बंद करके बैठ पाना, बहुत मुश्किल है। या तो आंख खोल करके आपको दुनिया को देखना है, या तो आंख बंद करके सोना है। यू कांट रिमेन क्लोज्ड आइज एंड सिटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। ये तब हो पाएगा जब आप धारणा में जा पाएंगे। तो वो क्या चीज होगा? जब आंख बंद करेंगे और अंदर में जा पाएंगे, वो धारणा है। ये सब्जेक्टिव है, अंदर में है और बहुत सटल है। और योग की ज़ेनोगा एडवांस की जो प्रैक्टिसेस है, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और जो भी इंसान जिसको हम आत्मन कहते हैं, अगर वो डेवलप कर पाएगा तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि वो अंदर में, जैसे बाहर किसी चीज पर आराम से रह सके, ऐसे आप अंदर में रहने के लिए भी आप कर सकते हैं। हमारे अंदर में एक ऐसी फैकल्टी है जो दिखती नहीं है लेकिन वो महसूस होती है, और उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। सांस, ब्रेथ वॉचिंग। तो आप सांस के अंदर जाने और बाहर जाने के ऊपर कंसंट्रेट करें। आप थॉट्स को भी यूज कर सकते हैं। थॉट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक थॉट को भी ध्यान से देखिए। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, अगर तुम नल को ध्यान से देख रहे हो, पानी को ध्यान से देख रहे हो, पत्ते को ध्यान से देख रहे हो, तो वही ध्यान वाली फैकल्टी बढ़ती जाएगी और वो चीज अंदर भी दिखाई देगी। जब आप एक थॉट को देखोगे ध्यान से, तो थॉट बहुत बहुत बारीकी से डिकोड होगा। धारणा के बाद आता है ध्यान, और ध्यान के बाद आता है समाधि। ये और ज़्यादा एडवांस्ड स्टेप्स है। जब आप धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि पे जा पाएंगे, तो उसको ज़ेनोगा में कहा जाता है कि आप योगी बन जाएंगे, और योगी से फिर आप महायोगी बन जाएंगे। और जब ये चीज़ होती है तो ज़ेनोगा के हिसाब से वो इंसान नहीं रह जाता, वो एक नई स्पीसीज़ बन जाता है, आदमियों की एक नई स्पीसीज़, एडवांस्ड स्पीसीज़। तो धारणा बाहर की चीज़ के लिए नहीं, उसका पूरा कंसर्न है आंख बंद करके या इवन आंख खोल करके भी, जब आप अपने मन के अंदर में ऑब्जर्वेशन चल रहा है, कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, एक मनन चल रहा है, तो वो धारणा है। जब आप सब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, धारणा का पूरा कंसर्न है और किस चीज पर काम करता है? सब्जेक्टिव प्लेन्स, मन के अंदर के प्लेन्स पे। हमारे अंदर में, हमारे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में मेमोरी पैटर्न्स हैं ढेर सारे, और फिलहाल हमारे मेमोरी पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग हैं। वो स्ट्रांग अपने आप में नहीं है, वो स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि हमारा अवेयरनेस बहुत कमज़ोर है। हम उसमें बार बार बहते हैं। इसको ऐसे मान के चलिए जैसे आपने कभी नदी में जंप किया ही नहीं। जब आप जंप करेंगे नदी में तो पहली बार तो आप नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन जब बार बार जाएंगे तो नदी के बहाव के साथ आपके हाथ, आपके पैरों के मसल्स डेवलप होंगे। जब स्विमिंग करेंगे आप, तो जितने मसल्स डेवलप होते जाएंगे उतना ही नदी में आपको तैरना आसान होगा। ठीक ऐसे ही मन के अंदर में थॉट्स खाली मूव कर रहे हैं, उनमें इनहेरेंट आप उसकी कोई ताकत नहीं है। वो केवल कागज, जैसे आपने घर में कागज इकट्ठे कर रखे हैं, चिट्ठियां, वैसे ही आपके मन के अंदर में कुछ मेमोरी के फोटोज हैं, और वो फोटोज अंदर पड़े हुए हैं। उनके अंदर ताकत कहां से आती है? क्योंकि आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर नई मेमोरी पैटर्न्स बना रहे हैं। कैसे नई मेमोरी पैटर्न्स कैसे बना रहे हैं? आज का सूत्र क्या है? कंसंट्रेशन, मतलब अपने चित्त को, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करना किसी ऑब्जेक्टिव चीज पर। क्या मेमोरी बना? नई मेमोरी क्या बनी? कंसंट्रेशन इज द फिक्सिंग ऑफ चित्ता ऑन ऑब्जेक्टिव थिंग। याद हो जाएगा, मेमोरी बन गई। साइकिल पर पहली बार बैठते हैं, स्कूटी पे शीश पहली बार बैठे, ठीक ऐसे ही आपने अपने थॉट्स में पहली बार एक थॉट को फिक्स किया। तो कंसंट्रेशन करने के लिए भी आपको एक मेमोरी चाहिए थी, वो मैंने आपको दे दी कि कंसंट्रेशन क्या है, उसकी एक थोड़ी सी हिंट दिया है थॉट्स के थ्रू।
थिंकिंग है क्या? किसी भी एक चीज़ के बारे में सीरीज ऑफ थॉट्स प्रोड्यूस करना। पता है ज़्यादातर लोग किताबें क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में बहुत देर तक नहीं सोच पाते, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति किताबें लिखते थे, आप लिख के देखिए, ट्राई करके देखिए। थिंकिंग मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं। हम जब बातें भी करते हैं तो बात शुरू होती है आइंस्टीन से, खत्म होती है बॉलीवुड पे। हम जब आपस में बातें करते हैं बहुत देर तक झेल नहीं पाते। एक बंदा मैथ्स की बात कर रहा है, अरे तू चुप रहना यार, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं। आप आइंस्टीन की बातें कर रहे हैं और बोलेगा आइंस्टीन तो 3-3 घंटे बाथरूम में सोता था, और बाथरूम में टाइल्स कितने अच्छे होते हैं, ड्रिफ्ट वॉचिंग। तो रियल थिंकिंग क्या है, कॉन्टेम्पलेशन क्या है? किसी एक सब्जेक्ट के आसपास उसी पे सीरीज ऑफ थॉट प्रोड्यूस करना। लेकिन धीरे धीरे आप कंसंट्रेशन कर पाओगे बिना मेमोरी पैटर्न्स के भी। फिलहाल तो आपको मेमोरी चाहिए, आपको बार बार अपने आप को बताना होगा, अच्छा रुको अभी कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? किसी चीज पे फोकस करना। चलो मैं कैमरे पे फोकस कर रहा हूं, मैं पेड़ पे फोकस कर रहा हूं, ये मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। शुरू में आपको थॉट्स की मदद चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आपको मेमोरी की मदद नहीं चाहिए होती। आप ऐसे ही कंसंट्रेट कर लेते हो बिना मेमोरी की मदद के। और अब आपको ध्यान किस पे रखना है? फिजिकल वर्ल्ड पे नहीं, सब्जेक्टिव प्लेन पे, अंदर में, अपने अंदर। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब आपके अंदर का अंतस, आपका मन जब आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तब वो होता है धारणा। इसको सिंपल भाषा में, ये एक फोन है, मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, इसके अंदर कोई मैसेज नहीं देख रहा हूं, इसके प्लास्टिक को देख रहा हूं, मैंने 1 मिनट आधा मिनट देखा, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में। मैंने आंख बंद किया और अपने थॉट्स को देखा, तो अभी भी थॉट्स है, वो थॉट्स बाहर की चीजों का एक फोटो है, वो है अंदर का कॉन्सेंट्रेशन। और इसमें सब में थॉट्स की मदद ले रहा हूं, मैं थॉट्स को देख रहा हूं तो थॉट्स की मदद ले रहा हूं, तो ये अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन जब थॉट्स भी हट गया तो जो बचा, जिसको आप एम्प्टीनेस बोलते हो, स्पेस बोलते हो, तो जो बचा, जब उसके साथ आप रहते हो, तो ये है धारणा। शुरू में मदद लेते हो आप मेमोरी पैटर्न्स की, बाहर भी और अंदर भी। फिर धीरे धीरे आपको उस बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसके बिना भी कंसंट्रेट कर पाते हो। छोटी सी प्रैक्टिस है, बट वी कैन ट्राई इट आउट। आप लोग भी ट्राई करिएगा दोस्तों, और मुझे टेलीग्राम पे या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। दोस्तों, आपको अगर ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी है तो dkbrains.com पे जाकर के स्पिरिचुअल बंडल क्लिक करिए और ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो ये नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।